हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लेटर टू एडिटर सीखेंगे कि एडिटर को जो लेटर लिखना है अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपको, तो उसको कैसे लिखा जाता है वो सीखेंगे। हम जानते हैं और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लेटर टू एडिटर। एडिटर को जब हमें लेटर लिखना होता है तो वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। तो लेटर टू एडिटर जो है फॉर्मल लेटर का ही एक टाइप है या प्रकार है, और ये आपके लेटर राइटिंग में आता है। और लेटर राइटिंग जो है आपके एग्जाम में 6 नंबर का या 8 नंबर का आता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं लेटर टू एडिटर। इसमें हम 3 लेटर को समझेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एडिटर को लेटर कैसे आपको लिखना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बच्चों, लेटर टू एडिटर जो होता है वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर के बारे में हमने लेटर राइटिंग के वीडियो में पढ़ा था, तो उसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये लेटर टू एडिटर में सभी लेटर्स में कॉमन होगा। तो क्या होता है वो, सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है। जैसे कि कई केसों में आप ही भेज रहे होगे तो सेंडर का एड्रेस होता है पत्र भेजने वाले का पता। फिर हम डेट लिखते हैं। फिर हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं जिसको हम भेज रहे होते हैं पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर टू एडिटर में रिसीवर में आएगा एडिटर का एड्रेस, द एडिटर लिखेंगे और फिर उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर सैल्यूटेशन में हम लिख देते हैं डियर मैडम स्लैश सर। फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं जो हमें प्रश्न में दिया रहता है, विषय। फिर बॉडी लिखते हैं। बॉडी में 3 पार्ट लिखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, हम अपने बारे में बताते हैं। फिर अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम बताते हैं कि हम चाहते क्या हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली लिख देते हैं। और फिर अंत में सेंडर का नाम, आपका नाम, भेजने वाले का नाम और सिग्नेचर, हस्ताक्षर आ जाएंगे। और अंत में अगर डेजिग्नेशन है, कोई पद है आपका भेजने वाले का, तो वो लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है हमारा लेटर टू एडिटर का या फॉर्मल लेटर्स का। बच्चों, पहला लेटर समझ लेते हैं कि हमें क्या लिखना है। पहले लेटर में हमसे कहा जाएगा सपोज यू आर जेठालाल। कोई भी नाम हो सकता है आपका, और हो सकता है कि नाम ना दिया गया हो, सिर्फ कहा गया हो यू। ठीक है, तो यू तो आपका नाम आएगा। अगर नाम दिया है और एड्रेस दिया है तो हम वो लेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है सपोज यू आर जेठालाल, तो आप जेठालाल हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर। आपसे कहा गया है कि आप एक पत्र लिखिए, लेटर लिखिए, किसको, एडिटर को। डेली न्यूज़पेपर के, कौन सा न्यूज़पेपर के, तूफान एक्सप्रेस के। रिगार्डिंग मतलब कि किस विषय में, द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन योर लोकेलिटी। आपकी जो लोकेलिटी है, आपके जो आसपास का इलाका है, उसमें जो रोड्स की कंडीशन है वो जो है वो बहुत ही पुअर है, खराब है। ठीक है, रोड की, गलियों की जो कंडीशन है वो पुअर है, खराब है। तो इस विषय में आपको लेटर लिखना है, जिसको, एडिटर को, तूफान एक्सप्रेस के। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लेटर टू एडिटर जो होता है वो फॉर्मल लेटर होता है। और फॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है वो हमने वहां पर डिस्कस किया था, चर्चा की थी। तो यदि आपने हमारा जो लेटर लेटर राइटिंग वाला पहला वाला जो वीडियो है वो अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट, या कहें फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या था हमारा, सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस, सेंडर कौन है यहाँ पर, जो पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन पत्र लिख रहा है, सपोज यू आर जेठालाल। तो जेठालाल जी पत्र लिख रहे हैं। तो जेठालाल जी का एड्रेस आपको अगर दिया है प्रश्न में तो ठीक है, नहीं दिया तो आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया बी विंग, गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव, मुंबई। आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते थे, एक्स वाई जेड मुंबई, इस तरह से भी आप एड्रेस लिख सकते थे। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, हमें अब लिखना होता है डेट। तो फिर हम लिख देंगे डेट, कोई भी आप डेट लिख सकते हैं, परंतु जिस दिन आपका परीक्षा है तो उस दिन परीक्षा की डेट आप लिख देंगे। ठीक है, जिस दिन भी आपकी परीक्षा है। और डेट का फॉर्मेट यही रखेंगे, पहले तारीख आएगी, फिर महीना आएगा, महीना पूरा ऐसे ही लिखना है, और फिर आपका ईयर आएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हो, किसको पत्र लिखने को कहा गया हमें, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर तूफान एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एडिटर। ठीक है, इसको रट लीजिए, द एडिटर ही आएगा। फिर जो भी न्यूज़पेपर का नाम है, क्या है, तूफान एक्सप्रेस, कहाँ का है, ये मुंबई का है। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप कोई भी शहर लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन होता है, ठीक है, जैसे कि हम नमस्ते करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हमें पता है कि वो मेल है तो हम लिखेंगे डियर सर, और अगर हमें नहीं पता कि वो सर हैं या मैडम हैं तो हम लिख देते हैं डियर मैडम स्लैश सर। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, हम क्यों ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, फालतू में तो नहीं लिख रहे हैं, कोई तो कारण होगा, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमें प्रश्न में ही मिल जाता है, तो सब्जेक्ट लिखा हमने रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन अवर लोकेलिटी। अब देखो हमें क्या लिखा था, रिगार्डिंग दी पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट इन योर लोकेलिटी, तो योर की जगह हमने यहाँ पर अवर लिखा क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं, और बाकी विषय हमें वहीं से मिल गया, प्रश्न से। तो यहाँ तक हमें सारी चीजें प्रश्न से ही मिल जाती हैं, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और ये फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही रहता है। इसके बाद हमें बॉडी लिखनी होती है। बॉडी में हमें 3 चीजें मेन होती हैं हमारी, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हमें बताना होता है कि हम कौन हैं, फिर हमें बताना होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, फिर अंत में हम बताते हैं कि हम चाहते क्या हैं। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पर आई एम जेठालाल, मैं जेठालाल हूँ, रेजिडेंट ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। फिर लिखा हमने, ये हमारा परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम परेशानी बताएंगे अपनी, हम बताएंगे थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपका जो एस्टीम बहुत ही जाना पहचाना न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ, मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, मतलब ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, किसका, कंसर्न अथॉरिटीज का, ठीक है, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो ये लाइन भी आप याद कर लीजिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, ठीक है। यहाँ तक भी लेटर टू एडिटर में सेम ही रहता है करीब करीब। टूवर्ड्स, अब टूवर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट था वही आ जाता है हमारा, टूवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन अवर लोकेलिटी, टूवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन अवर लोकेलिटी। तो वही बात को हमने यहाँ पे फिर से दोहरा दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि लेटर टू एडिटर में क्या करना होता है, पहले तो हमें उनकी तारीफ करनी होती है थोड़ी सी कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, ताकि वो खुश हो जाए। आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, मैं कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टूवर्ड्स, फिर जो सब्जेक्ट में लिखा था वही लिख देंगे, द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन अवर लोकेलिटी। फिर हम बताएंगे उससे हमें क्या तकलीफ हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा। द रोड्स ऑफ द लोकेलिटी आर फील्ड विथ पॉलीथीन बैग्स एंड डर्ट, जो रोड्स हैं हमारी लोकेलिटी की वो पॉलीथीन बैग्स और गंदगी से भरी पड़ी हैं। एज यू नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं कि इन इट इज द रेनी सीजन, ये अभी पानी बरसात का सीजन है। द बैग्स चोकअप एंड ड्रेनेज विच वर्सन द कंडीशन, बैग्स जो है वो चोकअप हो जाते हैं और उससे ड्रेनेज जो है मतलब पानी जो है जम जाता है, पानी बहता नहीं है और पानी जमा हो जाता है। देयर आर जर्म्स एंड इंसेक्ट्स ब्रीडिंग ऑल थ्रू आवर लोकेलिटी, यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और घूमते रहते हैं हमारी लोकेलिटी में। एंड दिस इज कॉज ऑफ इलनेस, और इसकी वजह से बीमारियां होती हैं जो भी लोग वहां रह रहे हैं अमंग्स रेजिडेंट्स, स्पेशली इन दी चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये बॉडी है, इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फिर हम कंक्लूजन, हम चाहते क्या है, हमें बताना होगा ना कि हम चाहते क्या है। हेंस थ्रू दिस लेटर, तो हम इस लेटर के माध्यम से आई वुड रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज, मैं कंसर्न अथॉरिटीज से दरखास्त करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, टू गेट द लोकेलिटी क्लीन एज सुन एज पॉसिबल, कि वो हमारी लोकेलिटी हमारी सोसाइटी को साफ करें जितना जल्दी संभव हो सके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बॉडी। फिर बहुत ही आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है जिसमें हम थैंकिंग यू योर फेथफुली लिखते हैं, थैंकिंग यू योर फेथफुली। फिर बहुत ही आसान है, सिग्नेचर और सेंडर का नाम, तो सेंडर का नाम लिख दिया जेठालाल और सिग्नेचर कर दिया, ये हो गया हमारा पूरा लेटर। तो इसमें आप देखेंगे सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, सिग्नेचर, मतलब बॉडी को छोड़ के बाकी सब आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है या आपको दिया होता है, सिर्फ बॉडी को आपको थोड़ा सा बनाना पड़ता है। बॉडी में भी पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन वो बहुत ही आसान है, जो दूसरा पार्ट है परेशानी के बारे में बताना वो भी बहुत आसान है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा पार्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला लेटर एडिटर को, ठीक है, जिसमें जेठालाल जी ने लेटर लिखा था तूफान एक्सप्रेस के एडिटर को अपनी पुअर कंडीशन बताने के लिए रोड्स और स्ट्रीट्स की उनकी लोकेलिटी में। इसी तरह चलते हैं हम बच्चों दूसरे प्रकार के लेटर पर जो हम एडिटर को लिखेंगे।
आइए बच्चों, लेटर टू एडिटर में एक और लेटर लिख लेते हैं हम एडिटर को। क्या है वो? सपोज यू आर अनिक गर्ग, आपका नाम अनिक गर्ग है। मेंबर ऑफ एनजीओ बदलाव, आप एक एनजीओ बदलाव के मेंबर हैं, सदस्य हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर अब तक। अब तक एक न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर साहब को आपको एक पत्र लिखने को कहा गया है। फॉर ए पब्लिक कैंपेन टू क्लीन द यमुना रिवर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको भी समझ लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, लेटर टू एडिटर जो है वो फॉर्मल लेटर होता है। और फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो हम इंट्रोडक्शन के जो लेटर राइटिंग का जो वीडियो था हमारा, उस लेटर राइटिंग के वीडियो में हमने पढ़ा था। यहाँ दोबारा उसे देख लेते हैं। अगर आपने हमारा वो लेटर राइटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सेंडर का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया गया है, आपको बोला गया है आप अनिक गर्ग हैं, पर एड्रेस नहीं दिया है, तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, चाहे तो XYZ ABC भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया बाबूराव कॉम्प्लेक्स, टोपी की दुनिया, न्यू दिल्ली। फिर डेट लिखनी होती है, तो आप यहाँ पे डेट लिख देंगे, कोई भी डेट, जिस दिन आपकी परीक्षा है वो डेट लिखेंगे आप। ठीक है, जो परीक्षा का दिन है वो लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 जुलाई 2021। डेट का फॉर्मेट याद रखिएगा, तारीख आती है, महीना आता है, फिर साल आता है। फिर लिखना होता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, तो हम एडिटर साहब को लिख रहे हैं, किसके? अब तक के, तो हमने लिख दिया द एडिटर अब तक, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर लिखना होता है सैल्यूटेशन, बहुत ही आसान है, यहाँ हम लिख देते हैं डियर मैडम स्लैश सर। फिर लिखना होता है हमें सब्जेक्ट, तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे कि किस लिए हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर साहब को। तो सब्जेक्ट हमें प्रश्न में ही दिया होता है। ठीक है, नीड फॉर ए पब्लिक कैंपेन टू क्लीन यमुना रिवर। तो हमने यहाँ, क्योंकि हमें सब्जेक्ट में दिया गया है क्वेश्चन में पब्लिक कैंपेन टू क्लीन दी यमुना रिवर, तो हमने लिख दिया नीड फॉर ए पब्लिक कैंपेन टू क्लीन यमुना रिवर। यमुना रिवर को साफ करने के लिए एक पब्लिक कैंपेन की आवश्यकता है, ये हमें कहा गया प्रश्न में, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब आती है हमारी बॉडी। बॉडी में हमें इंट्रोडक्शन देना होगा अपना, अपनी समस्या बतानी होगी, और कंक्लूजन हम क्या चाहते हैं वो बताना होगा। तो हमने लिखा आई एम अनिक गर्ग, मेंबर ऑफ एनजीओ बदलाव, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। फिर हमने लिखा आई एम राइटिंग यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिक्लाइनिंग सिचुएशन ऑफ द रिवर यमुना। मैं आपका यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने आकर्षित करना चाहता हूँ जो यमुना रिवर है उसकी डिक्लाइनिंग सिचुएशन के बारे में, उसकी गिरती हुई सिचुएशन के बारे में। फिर हमने लिखा यहाँ पर द सिटी ऑफ दिल्ली इज गेटिंग पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम यमुना रिवर। जो दिल्ली की सिटी है वो यमुना रिवर से उसको गंदा पानी मिल रहा है। द रेजिडेंट्स आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर दिस। दो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो इसके लिए दोषी हैं। दे पॉल्यूट द रिवर विथ मक, डर्ट, गार्बेज। वही इस नदी को गंदा करते हैं, उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं। द रिवर वाटर इज फिल्ड विथ वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक, बैक्टीरिया एंड केमिकल। जो नदी का पानी है उसमें वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक है, बैक्टीरिया है, केमिकल्स है। इट इज नॉट गुड कंडीशन फॉर कंजम्पशन। ये जो यमुना रिवर का पानी है वो पीने योग्य तो नहीं बचा है। द पब्लिक हैज बीन ट्राइंग फॉर ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी जनता है दिल्ली की वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब पानी का शुद्धिकरण का जो प्लांट है उसके लिए ट्राई कर रही है। बट स्टिल द अथॉरिटीज हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू द कंटिन्यूअल रिक्वेस्ट। बट जो भी अथॉरिटीज है उन्होंने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया है, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो हम आपसे चाहते क्या हैं? हम आपसे चाहते हैं देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू इन योर न्यूज़पेपर। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस इशू को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करें एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट को जनरेट करें मतलब पब्लिक को अवेयर करें, पब्लिक को बताएं। वी ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड टू सेट अप प्लांट इन द एरिया। हम सबको ही आगे आना होगा जिससे हमारे एरिया में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप हो गया। ये हमारी बॉडी कंक्लूजन, हमें जो मांगना था हमने मांग लिया। अब बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू योर फेथफुली। फिर बहुत ही आसान है 8वें नंबर पर सिग्नेचर सेंडर्स नेम। तो सेंडर का नाम लिखा हमने अनिक गर्ग, सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिए। फिर अंत में अगर डेजिग्नेशन होता है तो वो लिखते हैं, तो यहाँ पर ये एनजीओ बदलाव के सदस्य हैं तो लिख दिया मेंबर एनजीओ बदलाव। तो ये हो गया हमारा दूसरा लेटर टू एडिटर। अब हम चलते हैं लेटर टू एडिटर के तीसरे भाग में, तीसरे प्रकार का लेटर हम समझ लेते हैं, जिससे आपको लेटर टू एडिटर के सभी प्रकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेटर टू एडिटर में हम तीसरे प्रकार का लेटर देख लेते हैं।
तो हमें प्रश्न में दिया गया है, सपोज यू आर आत्माराम भिड़े। मान लीजिए कि आप आत्माराम भिड़े हैं, सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई। आप गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं मुंबई के। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर तूफान एक्सप्रेस। तूफान एक्सप्रेस के एडिटर साहब को आप एक लेटर लिखिए रिगार्डिंग नॉइज पॉल्यूशन इन योर सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में जो नॉइज पॉल्यूशन है उसके लिए आप एडिटर साहब को एक लेटर लिखिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। फॉर्मेट तो हमको पता ही है लेटर टू एडिटर का, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर होता है। तो हम शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर एडिटर साहब को लिखना है कि जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस लिख दिया हमने, ए विंग गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव मुंबई। फिर लिखते हैं हम तारीख, तो हम लिख देंगे डेट, 10 मार्च 2021 लिख दिया हमने। ठीक है, तो डेट में पहले तारीख आती है, फिर महीना, फिर ईयर। फिर आता है हमारा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर मतलब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को, तूफान एक्सप्रेस के। तो हम लिखेंगे द एडिटर तूफान एक्सप्रेस मुंबई। फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, तो ये होता है हमारा डियर मैडम स्लैश सर। फिर हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, तो हमने लिखा यहाँ पर सब्जेक्ट रिगार्डिंग नॉइज पॉल्यूशन इन आवर सोसाइटी। तो ये सब्जेक्ट जो है हमें क्वेश्चन में ही दिया गया होता है, रिगार्डिंग नॉइज पॉल्यूशन इन आवर सोसाइटी, मतलब हम किस विषय के लिए ये लेटर लिख रहे हैं, क्या मुद्दा क्या है, विषय क्या है। फिर लिखना होता है हमें बॉडी। बॉडी में वही तीन चीजें, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। पहले हम बताएंगे कि हम कौन है, फिर हम अपना मुद्दा बताएंगे, फिर हम कंक्लूजन बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर, आई एम आत्माराम भिड़े। ठीक है, मैं आत्माराम भिड़े हूँ, सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके बहुत जाने माने न्यूज़पेपर के थ्रू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, मैं कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टूवर्ड्स, किस ओर, द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ नॉइज इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जो नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उस प्रॉब्लम की तरफ। इट इज कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द हेल्थ, ये जो है स्वास्थ्य को बहुत ही खतरनाक है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। Frequent loud noise affect the working efficiency of people and cause a lot loss of sense of hearing। जो नॉइस प्रदूषण है, जो नॉइस है, फ्रिक्वेंट लाउड नॉइस जो है, जो ध्वनि प्रदूषण है, उससे क्या होता है, वर्किंग एफिशिएंसी कम हो रही है, लोगों की काम करने की क्षमता कम हो रही है, और इससे सुनने की क्षमता भी लोगों की कम होती चली जा रही है। फिर हम बताते हैं इसके बारे में कि क्या कारण है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लाउड स्पीकर, आजकल लाउड स्पीकर बहुत बढ़ गए हैं। व्हीकल्स, बहुत से गाड़ियां बढ़ गई हैं, फैक्ट्रीज बढ़ गई हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ गया है। ये सब वेरियस फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं नॉइस पॉल्यूशन के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए। फिर हम बताते हैं कि इट इज द टाइम दैट अथॉरिटीज शुड वेक अप, ये बहुत ही सही समय है कि अथॉरिटीज को जागना चाहिए, अगेंस्ट द डेंजर ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ। दे शुड स्ट्रिक्टली एनफोर्स द नॉइज कंट्रोल लॉ, उनको बहुत ही सख्त तरीके से ध्वनि के कंट्रोल के कानून को लागू कर देना चाहिए। फिर अब हम कंक्लूजन देंगे कि हम चाहते क्या हैं। हेंस थ्रू दिस लेटर, तो इस लेटर के माध्यम से, आई वुड रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज, मैं कंसर्न अथॉरिटीज से दरखास्त, अनुरोध करना चाहूंगा, विल टेक इमीडिएट एंड अर्जेंट नेसेसरी एक्शन, कि वो तुरंत प्रभाव से एक्शन ले, नेसेसरी एक्शन, जो भी आवश्यक कदम है वो उठाएं, टू रिलीव द पीपल फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ताकि जो है जनता को हार्मफुल नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट से मुक्ति मिल सके। ये हो गई हमारी बॉडी। अब बहुत ही आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू योर फेथफुली। फिर बहुत ही आसान है, सेंडर का नाम और सिग्नेचर, सेंडर है मिस्टर आत्माराम भिड़े, उनका नाम और उनके सिग्नेचर आ गए। फिर उनका अगर कोई डेजिग्नेशन है तो वो लिखेंगे, डेजिग्नेशन है इनका क्या है, ये सेक्रेटरी हैं गोकुलधाम सोसाइटी के, तो ये लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा लेटर हो गया पूरा। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि लेटर टू एडिटर में क्या क्या चीजें होती हैं। वही चीजें होती हैं जो फॉर्मल लेटर में होती हैं। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, जो आपको प्रश्न में दिया होगा, नहीं तो आप कोई सा भी एड्रेस XYZ ABC लिख सकते हैं। फिर डेट लिखनी होती है। फिर रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है, वो भी अगर प्रश्न में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। फिर सैल्यूटेशन लिखना होता है, डियर मैडम सर स्लैश सर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखना होता है जो कि आपको प्रश्न में दिया होता है। तो यहाँ तक बहुत आसान है, ये पांचों स्टेप आपके।
छठा स्टेप बॉडी जो है उसमें 3 पार्ट लिखने होते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। ठीक है, ये हर एक लेटर का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। इंट्रोडक्शन करीब करीब सेम होता है, ठीक है, कंटेंट और कंक्लूजन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो इसके लिए आपको वीडियो को बार बार देखना होगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो बहुत ही आसान है, सबके लिए थैंकिंग यू योर फेथफुली। सेंडर का नाम और सिग्नेचर बहुत ही आसान है, और अगर डेजिग्नेशन कोई है सेंडर का तो वो लिखना होता है। तो इसमें सिर्फ बॉडी ही है जिसपे आपको थोड़ा सा वर्क करना है, बाकी चीजें तो कॉमन है सभी लेटर्स में। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है आप लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।